का बल घटा रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास घटाने में लगे हुए हैं। और ये मेरे पियानो कोई वॉर नहीं है, ये यूट्यूबर्स हैं कुछ मेरे पियानो जो आपस में वाद विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में मेरे पियानो। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। परमेश्वर बल इसलिए नहीं देता कि ताकि आपका बल घटे, परमेश्वर बल इसलिए देता है ताकि परमेश्वर उस बल को बढ़ाता है मेरे पियानो। पर इन दिनों में मेरे पियानो कुछ लोग एक दूसरे का बल घटा रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास घटाने में लगे हुए हैं। और ये मेरे पियानो कोई वॉर नहीं है, ये यूट्यूबर्स हैं कुछ मेरे पियानो जो आपस में वाद विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में मेरे पियानो। तो इनके वाद विवाद को खत्म करने के लिए मेरे पियानो कुछ बातों को मैं लाया हूं कि ताकि इन्हें कुछ बातों को मैं समझा सकूं मेरे पियानो। ताकि हम देख रहे हैं आज मसीह जगत में मेरे पियानो टोटली भैंसबाजी और आर्गूमेंट का काम चल रहा है। पर मेरे पियानो कहीं ये भी काम बहुत कम ये काम चल रहा है कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे पियानो, एक वचन सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ते हैं लूका 18 अध्याय और उसका 16वां वचन लिखा हुआ है, परंतु यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का ही है। परमेश्वर ने कि बच्चों को मना मत करो, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा लड़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खेलते हुए दिखाई देते हैं। पर बड़े नहीं समझ पाते हैं जिंदगी भर तक मेरे पियानो, जिंदगी भर भी नहीं समझ पाते हैं वो। जैसे मेरे पियानो ये कुछ यूट्यूबर्स हैं मेरे पियानो जो आपस में वाद विवाद करके एक ही मुद्दे को पकड़कर मेरे पियानो उस पर आर्गूमेंट और बहसबाजी हम देख रहे हैं निरंतर चलती जा रही है। और कहीं ना कहीं मेरे पियानो इस चीज से परमेश्वर के राज्य पे साइड इफेक्ट आ रहा है। इस चीज से परमेश्वर के मसीह जगत पर साइड इफेक्ट आ रहा है। पर ये लोग इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूं मेरे पियानो, शैतान इन बातों के द्वारा अपनी जगह बनाना चाहता है, अपनी जगह बनाना चाहता है। अभी मसीह होने का हम दावा करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि शैतान बहुत चालाक है। और वो इस तरीके से ही वो अविश्वासियों को नहीं पकड़ता, क्योंकि अविश्वासी तो पहले उसके हाथ में है, वो विश्वासियों को पकड़ता है। और ये जितने भी भाई हैं ये मेरे पियानो सब मसीह जगत से आते हैं, विश्वासी हैं ये। पर क्या है मेरे पियानो, इन दिनों में आपस में एक ही आर्गूमेंट, एक ही चीज पर आर्गूमेंट, एक ही मुद्दे पर बहसबाजी करके मेरे पियानो कहीं ना कहीं ये परमेश्वर के राज्य को खराब कर रहे हैं। पर ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे पहले जिन लोगों ने मेहनत करी इस राज्य को यहां तक लाने के लिए, तो आप उसे प्लीज खराब ना करें। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ भाई हैं, मैं उनके अपने चैनल, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा अपने चैनल पे, पर मैं कोड वर्ड में आप समझ गए होंगे और मैं किन की बात कर रहा हूं। कुछ 3-4 यूट्यूबर्स हैं जो आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, पर उनके मेरे पियानो आर्गूमेंट और बहसबाजी से उन्हें यह नहीं पता है कि मसीह जगत पे कितना बड़ा साइड इफेक्ट आ रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीजों को लेके, कि कई आत्माएं बैकस्लाइड हो रही हैं, कई आत्माएं पीछे जा रही हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर एक मसीह जगत में एक दूसरे का निरादर करें ना, पर प्लीज आदर करें, ताकि यीशु मसीह का वचन पूरा होने पाए कि ये मेरे दास का आदर करो, जो मेरा आदर करता है मेरे दास का आदर करता है। इसलिए आप दास हैं, आप एक दूसरे का आदर करें ताकि आप प्रभु का आदर कर सकें। आप वचन को पकड़े, ना कि इंसान की बातों को पकड़े। जो इंसान की बातों को पकड़ते हैं वो हमेशा आर्गूमेंट में रहते हैं, पर जो वचन को पकड़ते हैं वो आत्मा में बढ़ते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, कुछ यूट्यूबर्स से, खासतौर इन्हीं के लिए मैसेज है मेरा। अगर ये वीडियो आज देख रहे हो तो मेरी बातों को मत पकड़ना, परमेश्वर के वचन को पकड़ना, ताकि समझ में आने पाए। आपकी इस तरीके की हरकतों को देखकर कहीं ना कहीं मसीह जगत पर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आ रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज से मेरे शैतान को बहुत फायदा हो रहा है। पर आप हर रोज ऐसी वीडियोस बना बनाकर कहीं ना कहीं आप मसीह जगत को लॉस कर रहे हो। अगर मेरी बात बुरी लग रही हो आपको तो मुझे क्षमा करें, पर मैं करेक्ट बता रहा हूं ताकि मैं आपकी आंखें खोल सकूं। ये 3-4 चैनल वाले हैं मेरे पियानो, यूट्यूबर्स हैं जो ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और खासतौर मैं दुआ करता हूं ये वीडियो आपके पास ही जाए, ताकि आप इस वीडियो को लेकर मेरी बात को ना पकड़ें, वचन को पकड़ें और मुझे आंसर दें। ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, आपको शोभा नहीं देता मेरे प्यारे मसीहों। अब मसीह हैं, अब मसीह का दावा करते हैं, पर मसीह जब हम दावा करने के काम आते ना तो वो उन दावों को पूरा नहीं कर पाते। तो उन दावों को भी पूरा करें, काम वाले दावों को। खाली नाम से मसीह ना बने, कामों से मसीह बने। सही बता रहा हूं मैं आपको। ये 4-5 यूट्यूबर्स के लिए बड़े, मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से, बहुत दिन हो गए कि एक दूसरे के खिलाफ क्यों इन दिनों में एक दूसरे की शिक्षाओं को आप तरोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ परेशानी है तो उन्हें अकेले में जाके समझाएं, क्योंकि आपसे एक चर्च नहीं जुड़ा है, आपसे पूरी मसीहत जुड़ी है। आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को, पूरी मसीहत जुड़ी हुई है आपसे।
एक चर्च खराब नहीं होगा, पूरी मसीहत खराब होगी आपके जरिए। तो आप, मैं ही चाहता हूं कि आप पूरी मसीहत खराब होने का कारण ना बने, आप आशीष का कारण बने। तो इसलिए वीडियो बनाई है मैंने, बड़ी परेशान और बड़ी मजबूरी में बनाई है वीडियो। जब मैंने ज्यादा ही आपको सोशल मीडिया पे कचरा फेंकते हुआ देखा तो मैंने कि उस कचरे को साफ क्यों नहीं किया जाए। तो वो ही साफ करने आया हूं और आपको समझाने आया हूं, ताकि हमारे दिमागों में भी कचरा साफ हो, हमारी जिंदगियों से भी कचरा साफ हो, और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में काम करे, ना कि हम एक मुद्दे पर बहस करें बल्कि एक दूसरे का आदर करें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं? खासतौर मैं यूट्यूबर से कह रहा हूं, अगर आप जो भी आपको लगा है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या जवाब देते हैं आप मुझे? मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो भी बातें कही गई हैं उन बातों से आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आया होगा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, खुदावन आपको बरकत दे। जय मसीह की।